बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 ऑपरेशन, फितनाल हिंदुस्तान के 41 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक जिला हरनाई में फितनाल हिंदुस्तान के 30 खवारिज को हलाक किया गया। जिला पंजगोर में कार्रवाई के दौरान 11 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। हलाक दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। दहशतगर्दों के ठिकाने के मौसर तरीके से निशाना बनाया गया। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का 41 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ रियासत के गैर मुतज़लज़ल अज़म की आगाज़ हैं। शहबाज शरीफ ने कहा मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। अज़्म इस्तेहकाम के विजन के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबियाँ हासिल कर रही है। बरामदात बढ़ाने का मिशन, सनतों के लिए बड़ा रिलीफ पैकेज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सनतों के लिए बिजली के टैरिफ में 4 रुपये 4 पैसे कमी का ऐलान। सनतों के लिए विलिंग चार्जेस में 9 रुपये कमी और एक्सपोर्टर्स के लिए टैक्स 7.5% से कम करके 4.5% कर दिया। अवार्ड लेने वाले बरामद कुनंदगान और कारोबारी शख्सियात को 2 साल के लिए ब्लू पासपोर्ट देने का भी ऐलान। पाकिस्तान के बड़े बरामद कुनंदगान और कारोबारी शख्सियात के एजाज़ में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा बरामद कुनंदगान की गैर मुतज़लज़ल मेहनत से मुल्क में अरबों डॉलर आए। बरामदात पर मबनी मुआशी तरक्की को फ़रोग़ देने के सिवा कोई और रास्ता नहीं। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, साजगार माहौल फराहम करना है। मेरा बस चले तो मज़ीद 10 रुपये कम कर दूँ, मगर हाथ बंधे हैं। मईशत मुस्तहकम हो चुकी, महंगाई में बदतरेश कमी हो रही है। सियासी और अस्करी ताउन से तरक्की के तमाम रास्ते खुल रहे हैं। सियासत का हक सबको है, लेकिन पाकिस्तान की इज्जत होगी तो सियासत होगी। माजी में पाकिस्तान के दिवालिया होने की बातें की जाती थी, मुआशी पॉलिसी से ज़र मुबादला ज़खायर दुगना हो गए। मार्का हक के बाद दुनिया अब आपकी बात मान रही है। दुनिया भर में पाकिस्तान की इज्जत बढ़ी। जो मिलने पर आमादा नहीं होते थे, बड़े शौक और तपाक से मिलते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तक़रीब से खिताब, कहा पाकिस्तान ने भारत को जो शिकस्त दी उनकी नस्लें याद रखेंगी। फील्ड मार्शल के साथ मुख्तलिफ ममालिक की दावत पर दौरे किए। पाकिस्तान इतना मजबूत होगा कि भारत को गशी के दौरे पड़ेंगे। वज़ीर आज़म का गवर्नर स्टेट बैंक को हिम्मत से काम करने का मशवरा। बड़े एक्सपोर्टर्स और कारोबारी शख्सियात के एजाज़ में तकरीब। वज़ीर आज़म ने कौमी मईशत में नुमाया किरदार अदा करने वालों को अवार्ड से नवाजा। बानी PTI की सेहत और इलाज के हवाले से कुछ नहीं बताया गया। शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर्स को बानी PTI का मुआयना करने की इजाज़त दी जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने कहा कि बानी PTI से मुलाकात नहीं करवाई जा रही, हमारे पास और ऑप्शंस भी मौजूद हैं। बानी PTI का आंख का ऑपरेशन हमसे छुपाया गया, उनको अस्पताल ले जाया गया, वक्त भी सही नहीं बताया गया। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा के रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट और अटॉर्नी जनरल से मुलाकातें हुई। सलमान अकरम राजा ने कहा कि रजिस्ट्रार और अटॉर्नी जनरल को सारी सूरत हाल बताई। रजिस्ट्रार और अटॉर्नी जनरल ने यकीन दिलाया है कि इस मामले को देखेंगे। जेल कानून में होता है कि किसी कैदी को अस्पताल ले जाएं तो वर्सा को बताया जाता है। और अफ्रीकी ममालिक में शदीद बारिश और सैलाब से 100 से ज़्यादा अफराद हलाक, लाखों अफराद बेघर। जनूबी अफ्रीका, जिम्बाब्वे और मोज़म्बिक में सबसे ज़्यादा तबाही। सैलाब के बायस मकानात, सड़कें और पुल तबाह हो चुके। बारिशों का सिलसिला 1 माह तक जारी रहने का इम्कान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ज़िमनी इलेक्शन में धमकी अमेज़ अल्फाज का इस्तेमाल करने का मामला। पेशावर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को वज़ीर आला KP के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का हुक्म। तहरीरी फैसले में कहा कि इलेक्शन कमीशन कार्रवाई जारी रखे, लेकिन कोई हतमी फैसला न करे। 14 रोज़ के अंदर इलेक्शन कमीशन जवाब जमा कराए। सुहेल अफरीदी को इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी नोटिस को अदालत में चैलेंज किया गया था। इस्लामाबाद में बैनुल-अक़वामी मयार के नए कन्वेंशन सेंटर की तामीर का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का
मरी रोड बाराकहू बाईपास के करीब नए कन्वेंशन सेंटर की मुजव्वज़ा जगह का दौरा। कहा कि इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी मयार की सहूलियात की फराहमी हमारा अज़्म है। नए कन्वेंशन सेंटर की मुजव्वज़ा जगह पर हर किस्म के गैर कानूनी कब्जे को ख़त्म किया जाए। वज़ीर दाखिला का तमाम गैर कानूनी तामीरात मिसमार करने का हुक्म। बोले कब्जा माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कानूनी कार्रवाई की जाए। काबिज़ीन को किसी किस्म की रियायत या मुआवजा नहीं दिया जाएगा। चेयरमैन सेनेट ने पीटीआई सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ू के खिलाफ नाअहली रेफरेंस खारिज कर दिया। सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ू के खिलाफ रेफरेंस तकनीकी वजूहात पर खारिज किया गया। सैफुल्लाह अबड़ू के खिलाफ रेफरेंस पर पार्टी सरबरा की बजाय पार्लिमानी लीडर ने दस्तखत किए। अमेरिका ने कीनिया में अपने फौजी अड्डे के तोसीई मंसूबे का आगाज कर दिया। मंसूबे पर $70 मिलियन खर्च होंगे। मंसूबा खित्ते में सिक्योरिटी ताउन को मजबूत बनाने के लिए अहम करार। मशरिकी अफ्रीका के अहम समुद्री रास्तों में दहशतगर्दी और बहरी कार्रवाइयों से निमटने के लिए भी अहम करार। तकरीब की सदारत अमेरिकी डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्रिस्टोफर लैंडो और अफ्रीका के कमांडर जनरल डॉगवन एंडरसन ने की। अमरीकी रियासत मिनीसोटा में इमिग्रेशन एहलकारों के हाथों हलाकतों पर एहतिजाज। महकमा इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट की एहलकारों को मुजाहिरीन से बराह रास्त बातचीत या टकराव से गुरेज की हिदायत। एहलकारों की फायरिंग से 2 अफराद की हलाकत के बाद नया हुक्मनामा जारी। कहा आइस एहलकार सिर्फ मुजरिमाना इल्जामात रखने वाले तारकीन वतन को गिरफ्तार करें। आइस एहलकार आम मुजाहिरीन को गिरफ्तार ना करें। इंतजामिया ने गलती छुपाने के लिए गलत हकायक शेयर किए। इंतजामिया जो बता रही थी वही मुझे भी शेयर करना पड़ा। ज़ाती तौर पर बहुत शर्मिंदा और मुआफ़ी की तलबगार हूँ। इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार थी लेकिन वज़ीर आला ने हुक्म दिया मेरी गलती नहीं है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का एक्स पर पैगाम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। मसूद पेज़ेश्कियान और शहबाज शरीफ ने इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म का खित्ते में अमन, सलामती और तरक्की के फ़रोग़ के लिए पायदार मुज़ाकरात और सिफारती तबादला ख्याल की अहमियत पर जोर। दोनों रहनुमाओं ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़्म का इयादा किया। अमरीका और ईरान के दरमियान सिफारती कोशिशें नाकाम होने का इंकशाफ। अमरीकी सदर ने ईरान पर मुमकिन नए फ़ज़ाई हमलों पर गौर शुरू कर दिया। गैर मुल्की मीडिया का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका और ईरान ने अमानी सालिसों के जरिए पैगामात का तबादला किया। मुमकिन अहदाफ में ईरानी रहनुमा, हिफाजती एहलकार, न्यूक्लियर तनसीबात और हुकूमती इदारे शामिल हो सकते हैं। ईरान ने मिसाइल प्रोग्राम महदूद करने के अमरीकी मुतालबे को मुस्तरद कर दिया। सिर्फ न्यूक्लियर मामलात पर बातचीत करने पर रज़ामंद। तुर्किया ने अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी की पेशकश कर दी। सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने सदर ट्रंप को सिफरीकी इजलास की तजवीज़ दी। सदर एर्दोगान ने बहरान को फौजी कार्रवाई के बजाय सिफारतकारी के जरिए हल करने पर जोर दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक मशरक़ वस्ता के कई ममालिक मुमकिन तसादुम रोकने के लिए सिफारती रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सऊदी अरब और इसराइल के आला दिफाई और इंटेलिजेंस हुकाम वाशिंगटन पहुंचे। ईरान के खिलाफ मुमकिन अमरीकी फौजी कार्रवाई पर मुशावरत। उधर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने बढ़ती कशीदगी पर तहम्मुल का मुतालबा किया। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा तमाम फ़रीक़ैन को मज़ीद तनाव बढ़ाने से गुरेज करना चाहिए। अमरीकी सदर ने अपनी सदारत का पहला साल अमरीका की सदारती तारीख का कामयाब तरीन साल करार दे दिया। बोले उनके दौर में अमरीका में कत्ल की शरह में रिकॉर्ड कमी हुई। 8 माह में एक भी गैर कानूनी तारक अमरीका में दाखिल नहीं हुआ। अमरीकी सदर का वेनेजुएला की फ़ज़ाई हदूद खोलने का भी ऐलान। कहा अमरीकी शहरी जल्द वेनेजुएला का सफ़र कर सकेंगे। डेनमार्क की ग्रीनलैंड के मामले पर अमेरिका के साथ मुज़ाकिरात की तस्दीक। वज़ीर ख़ारजा डेनमार्क का कहना है कि वाशिंगटन में आला सतह की पहली मीटिंग हुई।
मीटिंग में बातचीत मुस्बत रही। नई मीटिंग्स का भी शेड्यूल बनाया जा रहा है। मसाइल हल नहीं हुए मगर पेशरफ्त हुई है। साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन की सऊदी अरब आमद। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से अलमियाता महल में साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का इस्तकबाल किया। रियाद में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और हिलरी क्लिंटन में मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद रूस पहुंच गए। रूसी सदर पुतिन ने हममनसब यूएई शेख मोहम्मद बिन जायद का इस्तकबाल किया। दोनों में खित्ते और दुनिया में जारी कशीदगी समेत अहम उमूर पर बातचीत हुई। इंडोनेशिया के सूबे मगरबी जावा में हौलनाक लैंडस्लाइडिंग। इमदादी टीमों ने मलबे तले दबी 53 लाशें निकाल ली। कौमी डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी के मुताबिक दर्जनों अब भी लापता हैं। नेपाल और बांग्लादेश के बाद पीरू में भी जेन जी का एहतजाज शुरू। दारुल हुकूमत लीमा में जारी एहतजाज में मुजाहिरीन का उबूरी सदर जोसे जेरी के इस्तीफे का मुतालबा। मुजाहिरीन ने जोसे जेरी पर करप्शन और रेप के इल्जामात आयद किए। मुकामी मीडिया ने करप्शन स्कैंडल को चाइफा गेट का नाम दिया है।